शांति का पहला सूत्र है, बोलो 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 बोलो। कल हमने सूत्र दिया, जो प्राप्त है वही, जो प्राप्त है वही। अच्छा, शांति पाने का दूसरा सूत्र सुनो, दंगा नहीं गंगा। क्या? दंगा नहीं गंगा। दंगा का अर्थ क्या है? वे वजह लड़ो मत। दो शब्द हैं, एक शब्द है अंग्रेजी का सॉरी। लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो सो लड़ाई खत्म। अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोल दें सो शब्द वही है। बोलने के समय होते हैं। अब कोई यहाँ पर जो है ये बजाने वाले बैठे हैं, अब यहाँ पर वो लास्ट वाला भजन गा दें जो अंतिम दिनों में गाया जाता है, राम नाम सत्य है, तो तुम लोग क्या कहोगे? गजब के बजैया हैं भाई, गजब के बाधक हैं। एक जगह शादी हो रही थी, माताएं गा रही थी, गजब भयो रामा, गजब भयो रामा, दो हंसों के जोड़ा उड़ गए। हम वहीं खड़े थे, हमने कहा माता जी अबे जोड़े हैं उड़े नहीं है, अभी जुड़ते जा रहे हो, तुमने सीधे उड़ा दिए। तो भाई मंगलाचार की जगह, मंगलाचरण की जगह, मंगलाचार जहां गाना हो वहां पर शमशान की आचार पद्धति की जाए तो बड़ी फीकी लगेगी। इसीलिए मेरे पागलों, ये विचार थोड़ा सा ध्यान पूर्वक से समझना। एक शब्द है सॉरी। लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो, लड़ाई खत्म। क्या बिगड़ता? झुकने में क्या जाता? मेरे पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। वही झुकता जिसके अंदर जान होती है। विनम्रता में कुछ ना चला जाएगा। हमारे हाथ जोड़ने में यदि तुम्हारा घमंड बढ़ रहा है तो बढ़ा लो भाई साहब, तुम तो कहीं ना कहीं निपटोगे। हम काहे को अपनी ऊर्जा बर्बाद करें? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका यदि सम्मान ना करो तो उनका दिमाग खराब रहता है। हम कर ही देते भैया, और कोई करे ना करे, हमसे तो ले ही लो, जो कहना है सो कह, हमें क्या लेना देना। हमारी विनम्रता से, हमारे हाथ जोड़ने से तुम्हारा अभिमान स्वाभिमान बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे पागलों, ये सूत्र नोट करना अपने घर में। यदि तुम्हारी पत्नी या पति गर्म है तो तुम नरम रहो, तुम्हारे घर में कोई तेज स्वभाव का क्रोध में है तो तुम बोध में रहो। घर को, यदि संसार को आपको बहुत स्वर्ग जैसा बनाना है तो दो शब्द याद रखना, क्षमा मांगने की कला और क्षमा देने की कला। ये शांति का दूसरा उपाय। शांति का तीसरा उपाय भी हमारे पास है। पूछो क्या? जोर से पूछो फिर बताएंगे, और जोर से पूछो। शांति प्राप्त करने का तीसरा उपाय है, मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। हाँ, मिल गए तो जय सिया राम, ना मिले जय हनुमान। भला हुआ हनुमान जी महाराज की दया है। भाई शादी हो गई, जय कन्हैया लाल की। नहीं भाई, बजरंगबली के भगत है। हनुमान जी के भगत है। एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी शादी नहीं हुई। हम कहे जिससे तो मर्जी लगा रहे उसकी खुद नहीं भाई। और गजब बात सुनो, गजब बात ये है कि चेला तुम्हारी नहीं भाई, ना हमारी भाई, और हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भैया। अपने अपने जीने का सिद्धांत है। एक जगह हम गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी ठुक गई, यजमान परेशान, बोले राम 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 राम, गाड़ी ठुक गई गाड़ी। अरे हमका भला हुआ, बड़ी चीज छोटे में निकल गई। अभी हम यहीं थे, बगल में कैनबरा में रुके थे जहां पर, वहां हमारे जेम्स जी बॉलिंग करते करते पूरी खुद ही गिर गए। बॉल तो हमारे पास नहीं आ पाई, लेकिन स्वयं आ गए, उनको लग गई। तो बाद में वो थोड़ा पछताए, तो हम उनके पास जाके यही बोले, हमके भाई कोई दिक्कत नहीं, बड़ी चीज छोटे में निकल गई, ये भगवान की कृपा है। ये दृष्टि तुम्हारे अंदर यदि आ जाएगी तो बड़ा कष्ट भी छोटा लगेगा। ये शांति पाने का एक उपाय है। मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। क्या? बोलो बोलो बोलो, बस। और भाई जैसे कई लोग मिलते, महाराज हमें सफलता नहीं मिली। अरे थॉमस एडिसन से सीखो, 10,000 बार प्रयोग की, 9,999 फेल हुए, लेकिन फिर भी आदमी माना नहीं। तो किसी ने थॉमस एडिसन से पूछा, एक बात बताओ, 9,999 बार प्रयोग जब तुम्हारे सफल नहीं हुए तो तुम डिमोटिवेट नहीं हुए? तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं हुआ? थॉमस एडिसन बोला बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले 9,999 उपाय ऐसे पाए जिनसे सफलता नहीं, बल्ब नहीं बन सकता, और 10,000 में ऐसा उपाय पाया जिससे बल्ब बन सकता है।
ये जीने का तरीका है। नहीं तो लो मर जाओ टेंशन में, हाय दैया छाती फाड़ो, क्या कर लोगे? पर तुम कहो भगवान सुन नहीं रहा है, क्या भगवान बहरा है? कबीर को पढ़ो तो कबीर कहते चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। भगवान भाषा नहीं सुनते, भगवान तो भाव सुनते हैं। हाँ, इसलिए मेरे पागलो, परमात्मा को पाना है तो परमात्मा शांति को पाना है तो मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। एक और सूत्र शांति को पाने का हम कहना चाह रहे, पूछो क्या? अंतिम सूत्र यानी 5वां सूत्र है शांति को पाने का। अब वो बड़ा प्यारा है, इग्नोर करना सीखो। जो अपने काम का नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे व्यर्थ के लोगों से ये सीख जाओ, बड़े फायदे में रहोगे। ज्यादा तो दिक्कत यही है कि लोग कह क्या रहे, क्या कहेंगे लोग? लोग हलवा कहेंगे, जिसके जैसे मुंह वही कहेंगे। हाँ, नाला भी सुंदर हो सकता, बस नजर सुअर वाली हो। नजर सुअर वाली हो, नाला भी सुंदर हो सकता है। अब तुम सुअर को कहो कि कहो बताओ ये रिवर कैसी लगी, तो वो कहेगा हैं? और नाला दिखाओ जिसमें कीड़े बिजबिजा रहे हो, काला हो, कीड़े पड़े हो, अरे राम 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 राम। और फिर सुअर को ले जाओ, कहो वो तो तारीफ ही करेगा। तो सब अपने अपने मतलब से यहां मतलब है, तो जो कह रहे हैं वो जरूरी नहीं कि तुम्हें देख कर कह रहे हैं, वो अपने मतलब से कह रहे हैं। और ये तुम्हें बात समझ में आ जाए तो ना तो तुम्हें किसी की बातों से इतराना चाहिए, ना किसी की बातों से घबराना चाहिए। ये शांति को पाने का अंतिम उपाय है।